हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ओके, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री एंड रेडियंस। डिग्री आपको मालूम ही है क्या होता है? एंगल मेजरमेंट। तो एंगल को मेजर करने का एक और यूनिट होता है, इट इज कॉल्ड एज रेडियन। ओके, इसको हम लोग, ये जो डिग्री होता है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है, और रेडियन जो है वो सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ओके। डिग्री क्या होता है? ये राइट एंगल, डिग्री में क्या होता है? ये राइट एंगल है, एक के नाइन परपेंडिकुलर दो लाइंस हैं। क्लियर और नॉट? आपको मैंने 9th क्लास में नहीं बताया था कि डिग्री क्या होता है, मैंने सिर्फ आपको यूनिट समझाया था, करेक्ट? लेकिन अब आप समझो कि डिग्री होता क्या है बेसिकली। ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, करेक्ट? अगर मैं इस रीजन के 90 टुकड़े कर दूं, ऐसे ऐसे कितने टुकड़े करें हम लोग? 90 टुकड़े करें, तो जो फर्स्ट पार्ट है या ईच पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है? ये सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। इस डिग्री के फिर से 60 पार्ट कर देते हैं, वो मिनट हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? वो आगे पढ़ोगे, ये आपने नहीं पढ़ा है मिनट्स वगैरह, तो वो अब आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग रेडियन समझ लेते हैं। सर्कल है, ठीक है, सेंटर, एक आर्क बनाइए एपी, ठीक है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आया समझ में? ये जो आर्क है ये किसके इक्वल आ रहा है? रेडियस के रेडियस के इक्वल आ रहा है। ये रेडियस इक्वल है और ये आर्क भी इक्वल है। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। और डिग्री में हम लोग क्या करते हैं? एक स्मॉल जीरो लगाते हैं। रेडियन में स्मॉल सी लगता है टॉप पे, बहुत छोटा सा। ठीक है, हाफ जीरो कह सकते हो आप। नोटेशन, दिस इज 1 रेडियन। समझ में आया 1 रेडियन कौन सा मेजरमेंट होता है? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना? बेसिक रिलेशनशिप होती है 180 डिग्री इज सेड टू बी पाई रेडियंस। दोनों में क्या रिलेशनशिप है? 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। दिस इज 180 डिग्री, दैट इज योर पाई रेडियंस। कॉपी करो इसे, मैं आगे रेडियंस और समझा रहा हूँ। ये सर्कल में बनता है इसलिए उसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ब्रैकेट में एक और लिख देना, इंग्लिश सिस्टम। सिस्टम मतलब प्रोसेस एक तरह का, मैथमेटिकल ऑपरेशन।
हटाएं इसे। ये कॉपी हो गया क्या? एक सेकंड सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री टू रेडियन। डिग्री से अपने को मालूम है। अब अगर अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हर एक को आप पाई बाय 180 से इंटू करते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास है 90 डिग्री, सो दिस इज 90 इंटू पाई बाय 180, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। Similarly, 60 degree, 60 into pi by 180, so this will give you pi by 3 radians. ठीक है, 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 into pi by 180, that is equal to pi by 6 radians. अब ये दोनों याद रखने में बहुत इजी है, ये दोनों याद रह जाएंगे आपको। 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री इज पाई बाय 2, क्योंकि 180 जो है वो हमारा पाई है तो उसका हाफ हो जाएगा। और ये बहुत इजी है, 6 3 3 6, करेक्ट हो ना? 45 डिग्री, ये याद भी रखने हैं अपने को, याद रखोगे उतना अच्छा है। 45 इंटू पाई बाय 180, 9 2 से 18, 9 5 से 45, ये कटेगा पाई बाय 4 रेडियंस। कौन से एंगल्स ले रहा हूँ जो अपन ने 10th में पढ़े थे, क्लियर और नॉट? कोई भी एंगल हो, यस सर। 20 डिग्री दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 180। ठीक है, 6 टू द 2 पाई बाय 3 रेडियंस। 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, करेक्ट हो नॉट? 270 डिग्री कितना डिग्री होता है, निकालो जरा। 3 पाई बाय 4। ये कुछ कॉमन एंगल्स जो है वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। हो गया क्लियर? कॉपी कर लो इनको। यस सर। हेलो, हो गया कॉपी? याद रखना जो पाए में है वो रेडियन है। डिग्री टू रेडियन क्लियर हो गया ना? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये टिप्स पे होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट ले। यस सर। जस्ट मिनट। नाउ डिग्री,
मैं आपको अभी बता रहा था डिग्री के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। 1 डिग्री, डिग्री का सब पार्ट होता है मिनट, मिनट के बाद होता है सेकंड्स, ठीक है। डिग्री, डिग्री का सब पार्ट मिनट, मिनट का सब पार्ट सेकंड। कहने का मतलब 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। दिस इज सेड टू बी 60 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लिखो ये 1 डिग्री है, दिस इज 1 मिनट 60 सेकंड्स, ठीक है। जैसे अपने टाइम होता है ना, टाइम को अपन क्या करते हैं, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। वैसे ही डिग्री का भी सब पार्ट होता है। डिग्री, डिग्री का 60th पार्ट इज मिनट, मिनट का 60th पार्ट इज सेकंड, ओके। जैसे कोई लिखा हुआ है 37 डिग्री 60 मिनट्स एंड 42 सेकंड्स, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 37 डिग्री 60 मिनट्स एंड 42 सेकंड्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके। सो इन केस अगर आपको सपोज क्वेश्चन है कन्वर्ट 37 डिग्री 30 मिनट्स, वो 60 मिनट्स मत लिखना, उसमें 60 मिनट तो पूरा डिग्री हो जाएगा। राइट डाउन 40 मिनट्स, ठीक है। 37 डिग्री 30 मिनट्स है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ 37 ये मिनट है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 30/60. मिनट्स 30 कितना हो जाएगा ये? सर हाफ डिग्री हो जाएगा, हाफ। सो राइट डाउन हाफ डिग्री, तो ये हो गया पूरा 37.5 डिग्री, तो ये हो गया -75/2 डिग्री। अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको π/180 से इंटू कर दूंगा। कितना हो गया ये, कैलकुलेशन करो इसका। 15 5 15 12, so this is your 5π/24 radians। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Done? ना सपोज अपने पास है ये, अपने पास है, ठीक है। ना 5 डिग्रीज का आप ऐसे ही रहना दो। सर 2 बार मिनट्स। हाँ ये सेकंड्स है, सॉरी। ये हो गया डिग्री, ये हो गया मिनट, इसको 60 से डिवाइड किया, ठीक है। पहले इसको कन्वर्ट कर लो आप चाहो तो। 30 डिग्री 30 मिनट सेकंड्स को हम लोग अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 30/3600 60 यानी 1/2 मिनट, ठीक है। अब आ जाओ आप 37 मिनट्स हाफ मिनट, तो ये हो गया 37.5 मिनट बेसिकली, 75/2 मिनट्स। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, वापस 60 से डिवाइड कर लो। 75 है तो 15 5 15 4 तो 5/8 मिनट्स, ये हो गया आपका डिग्री। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पूरे को 5/8 डिग्री, ठीक है। कन्वर्ट कर लो इसको, 8 5 40 + 5 45/8 रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हम ये π/32 सेकंड कर रहे हैं, सेकंड्स टू मिनट कर रहे हैं, सॉरी, सेकंड टू मिनट। हमने क्या किया, इसको 60 से डिवाइड किया
तो ये सेकंड्स किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब पूरा ले रहे हैं 37 मिनट्स और ये किसके इक्वल है, हाफ मिनट के इक्वल, यानी ये 37.5 हो गया। तो दिस इज योर मिनट्स। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैंने उसको किससे डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया, तो ये आ गया डिग्री। तो ये पूरा कंबाइन हो गया डिग्री में। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री टू रेडियन। नाउ दिस इज डिग्री टू रेडियन। पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गया ना आपको, कैंसल आउट करो इसे। दिस इज पाई बाय 32 पाई बाय 32 रेडियन। किसी को डाउट है क्या इसके अंदर? रक्षिता क्लियर है? यस सर। काव्या? यस सर। नेक्स्ट लिखो। हम अब पढ़ रहे हैं रेडियन टू डिग्री। जैसे हमारे पास है 3 पाई बाय 2 रेडियंस। अगर आप डिग्री रेडियन टू डिग्री करना चाहते हो तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 180 अपॉन पाई लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट है, ये पाई की जगह आप सीधा 180 रख लो, 270 ठीक है। मैंने गलत लिखवा दिया था वहाँ पे, 3 पाई बाय 2 नॉट 4। यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप लोग। दिस इज 3 पाई बाय 2 270 डिग्री। करेक्शन कर लिया। सर पाई इज इक्वल टू 180। पाई पाई 180 डिग्री होता है ना, पाई किसके इक्वल होता है? करें कंटिन्यू आगे, ये सब हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो, कहीं पे भी अगर आपका पाई दिख रहा है तो आप अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 अपॉन पाई करोगे तो पाई से पाई वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट ना? तो पाई की अगर पाई नजर आ रहा है तो पाई की जगह सीधा 180 रख लो आप। तो अरे इसको क्या हो गया, जस्ट नोट डाउन, ठीक है। तो पाई की जगह सीधा 180 रख लो, कैलकुलेशन हो जाएगा। सपोज आपके पास है 2 पाई बाय 180 रेडियंस, 15 रेडियंस कर लो, कितना आंसर आएगा बोलो? दोनों का आंसर बताओ। So 24 degrees. 24 डिग्रीज। नेक्स्ट वाले का 22.5. 22.5। तो 22.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 मिनट्स, Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी करो फिर मैं आगे बता रहा हूँ।
आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो जरा, अगर पाई नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, जैसे सपोज अपने पास है 6 डिग्रीज, ठीक है, तो 6 डिग्रीज को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? 6 इंटू 180 अपॉन 5 रेडियन। अब अगर पाई आपका डिनोमिनेटर में अगर है तो उसकी जगह हम लोग 22/7 यूज करें, सिर्फ उस केस में जब पाई आपका कहाँ है? डिनोमिनेटर में। 6 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। 2 Yes. 7 2 9 मल्टीप्लाई करो इसको, 6 इंटू 90 इंटू 7, कितना आंसर आएगा? ये हो जाएगा आपका 3480 upon 7. 3 9 7 63 3780 हाँ sir, 3780. upon what? 11. Now this is radians, correct or not? तो पहली स्टेप 3780 divided by 11, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 3s are 33, 7 बच गया। तो ये हो गया, सबसे पहला जो आता है वो होता है डिग्री, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन आया ये हो गया हमारा डिग्री। तो राइट इट डाउन हियर, 343 डिग्रीज। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? अब ये Yes, sir. 7 डिग्रीज है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, तो ये हो गया 420 मिनट्स। इसको फिर से 11 से डिवाइड करो, तो डिवीजन में हमारा डिनोमिनेटर में 11 है, 11 3s are 33, 11 9s are सॉरी 11 8s are 88, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो आया ये हो गया हमारा मिनट्स, डिग्री के बाद क्या आएगा? मिनट्स आएगा। सो राइट इट डाउन हियर 38 मिनट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, मिनट्स तक हो गए। अब ये 2 मिनट्स है, अब इस 2 मिनट्स को मैं फिर से 60 से इंटू करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय अगेन 11, 11 1 से 11 एंड दिस इज योर 0 हियर, तो ये 0 आएगा, तो 10 अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स, करेक्ट? समझ में आ गया आपको? डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, Yes, sir. सेकंड, 60 से इंटू करते जाओ आप, डायरेक्ट 7 को मत करना, 7 तो डिग्री है, डिग्री को हमने 60 से इंटू किया, मिनट्स में आया, ठीक है। उसके बाद मिनट्स को हमने 120 से डिग्री किया, इंटू किया, सॉरी 60 से इंटू किया, तो ये आपका सेकंड्स में जाएगा। कॉपी करो इसे, फिर एक क्वेश्चन में आपको करने के लिए, अगर साथ में कोई माइनस साइन है ना तो बोला कंटिन्यू रहेगा, उसके अलावा उसका कोई रूल नहीं है। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस लग जाता, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा।
यस सर, हो गया। तीनों कॉपी हो गया? Yes, sir. क्या बात होगी? वो फाइल गायब हो गई है। फिर हाँ मुझे तो अभी जो क्वेश्चन करा है वो मिस हो गया है। चलेगा, चलिए जितना मिला उतना ठीक है। कंप्लीट करो इसे। सर 123 डिग्री 40 मिनट्स। एग्जाम का आ रहा है। सर 123 डिग्रीज और सर 45 मिनट्स आ रहा है शायद। इलेवन टू जो 22, 2 9 जो 18, 2 8 जो 16, 45 जो 45 into 7 upon 8, this will give you 315 upon 8। तो सबसे पहले हम लोग 315 को इसे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 123 कैसा आएगा? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सर, मैं तो 11/16 इंटू 180 कर, अच्छा मैंने पाई लिया ही नहीं। ओके सर, सही करो।
यहाँ है 39 डिग्रीज। सबसे पहला है वो डिग्रीज है 39 डिग्रीज। ये बचा 3 डिग्रीज। अब इस 3 डिग्री को मैं 60 से इंटू करूंगा तो 180 मिनट्स। अब इस 180 मिनट्स को मैं फिर से किससे डिवाइड करूंगा? एक से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में जो है उसी से। पहला आंसर लिख लो इसका 39 मिनट्स। ये हो गया 8 टू 16। 8 टू 16 अगेन 4 बच गया तो 22 मिनट्स। दिस इज मिनट्स। इसको फिर से 60 से इंटू करेंगे 5 सेकंड आ जाए 240 सेकेंड्स। और 30 आ जाए। 30 सेकेंड्स। समझ में आया? हो गया हटाए से? यस सर। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रहा है। लिसन हो गया, ये आप कर सकते हो ट्राई वैसे तो। पर मिनट 360 रिवॉल्यूशंस। सर उसको 360 इंटू 360 का उसमें कन्वर्ट करना होगा शायद। नंबर ऑफ नहीं, पहले 1 सेकंड का निकालो ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट कितना दे रखा है? 360। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 360 upon 60? 60 6 revolutions. Now 1 revolution is how many degrees? यानी 2 pi radians, correct or not? यस सर। So 6 revolutions will be equal to what? सर बट इसमें तो 1 मिनट का पूछा है ना। पर मिनट है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, 1 सेकंड होगा। मिनट का तो ऑलरेडी दे रखा है, सॉरी।
सर रेडियंस अगर 1 मिनट में निकालेंगे तो 360 into 360 अपॉन पाई बाय 180। वो तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, नंबर है ये तो सर। हाँ तो सर 360 रिवॉल्यूशन इंटू 360 डिग्री हो जाएगा ना, और सर फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं, 360 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री कैसे हो सकता है? वन रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री। सर एक पूरा into रोटेशन जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है। सर 2 टाइम्स 360 को इनटू करेंगे ना आपस में सर तो हो जाएगा ना, हाँ, 2 टाइम्स 360 into 360। तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो 720 डिग्री में। ओके सर, सर तो 1 मिनट का आंसर आ जाएगा उससे। नहीं सर, 1 मिनट का नहीं आएगा, वो तो 360 रिवॉल्यूशन है। तो 360 into 360 करोगे तब जाके आपका वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। हाँ सर, तो बस उसको रेडियन में ही करना है ना। तो आप इसको 360 मत लिखो ना, आप इसको 2 पाई लिखो, ये 1 मिनट में ओके आ सर। जाएगा। अब इसको आप डिवाइडेड बाय 60 यू गेट द आंसर इन सेकंड्स। 360 डिग्री की जरूरत ही नहीं है, अपने को डिग्री की जरूरत ही नहीं है, आंसर अपने को रेडियंस में निकालना है इसके। ओके सर। 12 पाई रेडियंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है डिग्री और रेडियन का। अब आपका एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। ठीक है, कल 6 o'clock। ओके ओके सर।